उदासीन अखाड़ा के अंतर्गत आने वाले श्री कल्याण सेवा आश्रम में प्रथम शाही स्नान मकर संक्रांति की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। कुछ ही समय में बाबा जी अपने समस्त भक्तों के साथ सुंगम क्षेत्र के लिए प्रस्थान करेंगे। ले लिया। एक महीना घंटी आया है तो बैनर भी तो चाहिए।
पीछे खाते हैं तुमको कवर कर रहे हो हमारे 30 आदमी हो के ठंडा बता दिए जो बताना
आज समस्त देशवासियों को, राष्ट्रवासियों को 2025 पूर्ण कुंभ महाकुंभ पर्व के शाही स्नान की देश के शीर्ष संतों की ओर से उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा सतपंच परमेश्वर के पूज्य महंतों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा कि जो अमृत स्नान की जो शाही है वो कुछ ही समय के बाद उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा की छावनी से निकलने वाली है। और इस समय देश के शीर्ष संत, तपस्वी, नागा निर्वाण, असंख्य संत इस समय उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा की छावनी में उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम सतपंच परमेश्वर के पूज्य महंतों की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज भारत की एक से एक महान विभूति यहाँ इस समय उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा की छावनी में उपस्थित हैं। माँ नर्मदा के भरत पुत्र, जिनकी के तप, त्याग और समाज सेवा को पूरा राष्ट्र जानता है, पूरा राष्ट्र विज्ञ है, ऐसे परम वितराग तपस्वी कल्याण बाबा जी जो हमारे उदासीन संप्रदाय के गौरव हैं। अभी कुछ ही क्षणों में काशनी पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय हमारे पूरे सदर्शन के गौरव और उदासीन संप्रदाय के गौरव, ये दोनों महापुरुषों के साथ साथ सभी महापुरुष हैं। अभी काशनी पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज भी आने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। तो आज शाही स्नान को देखने के लिए पूरा मीडिया, भारत का ही नहीं, आउट ऑफ कंट्री का, विदेशों का भी, पूरे विश्व का मीडिया इस समय भारत में आया हुआ है। हम शुभ भारती चैनल के माध्यम से जो इस पूरे शाही स्नान को लाइव दिखाएगा और हम सभी लोगों की जानकारी में ये बात रखना चाहते हैं कि ये जो कुंभ पर्व है, कुंभ मेला नहीं है, कुंभ मिलन है। कुंभ प्रदर्शन नहीं है, कुंभ दर्शन है। मैंने कई न्यूज़ चैनलों के माध्यम से परसों भी मैंने कहा कि इसको मेले का रूप ना दें, मेले के लिए यहाँ ना आए, मिलन के लिए आएँ। इस समय गिरिकंदराओं से व्यक्त अव्यक्त अनेक साधु संत, नागा, निर्वाण, तपस्वी इस कुंभ मेले में ही 12 वर्ष के बाद जो कभी कहीं नहीं निकलते हैं तो वो यहाँ निकलते हैं। उदासीनाचार्य जगतगुरु श्रीचंद भगवान सनक सनंदन सनातन कुमार के द्वारा जो हमारा ये उदासीन संप्रदाय है, उदासीन संप्रदाय का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। उदासीन संप्रदाय की जो पहचान है, जैसे पुष्प की शोभा वाक से है, तो उदासीन संप्रदाय की शोभा त्याग से है। एक से एक त्यागी महापुरुष यहाँ हुए। हमारे सतपंच परमेश्वर के पूज्य महंत श्री महंत महेश्वर दास जी महाराज, हमारे पूज्य महंत दुर्गादास जी महाराज, हमारे पूज्य महंत अद्वैतानंद जी महाराज, हमारे पूज्य महंत रामनवमी दास जी महाराज सहित दिल्ली दरबार के हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय सुयज्ञ मुनि जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। हमारे महामंडलेश्वर जगदीश दास जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। रानोपाली एक प्रसिद्ध हमारे उदासीन संप्रदाय का एक गौरवमयी इतिहास रानोपाली आश्रम का है। वहाँ के हमारे श्री महंत डॉक्टर भरतदास जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। हमारे महामंडलेश्वर शरणानंद जी महाराज श्रीधाम वृंदावन यहाँ विराजमान हैं। हमारे महामंडलेश्वर शिवानंद जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। और अभी सनई हमारे परम श्रद्धेय हमारे कांचीपुरम के श्रद्धेय महंत हमारे अनुभवानंद जी महाराज, हाँ, यहाँ भाव भी है और अनुभव भी है। भाव और अनुभव का एक सुंदर मिलन यहाँ हो रहा है। तो आप बाहर देख सकते हैं कि रथ पूरे सजे हुए हैं। देखो, कई बार अभी NDTV कई चैनलों ने मेरे से प्रश्न किया था कि ये महात्मा लोग, साधु लोग जो गिरी कंदराओं में रहते हैं, क्या वो भी शाही ढंग से जो है स्नान करने के लिए जाते हैं? स्नान में तो सादगी होनी चाहिए। अरे इस देश, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहुँचता है, संप्रदाय की जो भ्रमणशील जमात पूरे देश में भ्रमण करती है, चेतहु नगरी तारहु गाँव, अलग पुरुष का सुमिरे नाव। मने उदासीन संप्रदाय का जो ये इतिहास रहा है कि शायद उदासीनाचार्य जगतगुरु श्रीचंद जी के सिद्धांत को कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा हुआ है,
चाहे वो अंतिम पंक्ति में है, चाहे वो प्रथम पंक्ति में है, सबको समत्व योग का, समत्वम योग उच्यते का अगर संदेश किसी ने दिया तो वो हमारे उदासीनाचार्य जगतगुरु श्री चंद जी ने दिया। हमारे भ्रमणशील जमात के हमारे परम श्रद्धेय पूज्य श्री महंत महेश्वर दास जी महाराज, अभी एक महंत जी और आने वाले हैं, तो और अभी तो अखाड़ों में ये हो रहा है कि 3 बुलाए 13 आए। अभी तो बिल्कुल आने का क्रम जारी है, 3 बुलाए 13 आए। अब फिर कहे उधो माधो से दे दाल में पानी। मने हजारों असंख्य संत यहाँ हैं। हमारे पूज्य महेश्वर दास जी महाराज श्री महंत जी और एक विद्वान संत हैं और बहुत सुंदर सुव्यवस्थित ढंग से अखाड़े का संचालन हो रहा है और चारों भाई बड़े प्रेम से, स्नेह से और इस कुंभ को एक भव्य रूप और दिव्य रूप दे रहे हैं। और बाकी सभी भेग के जितने भी हमारे पूज्य संत हैं, पूज्य चरण तपस्वी कल्याण बाबा जी, पूज्य हमारे काशनी पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज सहित दिल्ली दरबार सहित सभी संत जो है अपने संप्रदाय के गौरव को निरंतर गतिमान कर रहे हैं। मैं पूज्य श्री महंत जी महाराज से निवेदन करूंगा कि आज प्रथम शाही स्नान है, परसों हमारा छावनी प्रवेश हुआ। कुछ चीज़ें मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी साधुवाद देता हूं। ये भारत के इतिहास में जब कुंभों का इतिहास लिखा जाएगा, पहली बार कुंभ कराने का श्रेय एक सन्यासी मुख्यमंत्री को जाएगा। ये कोई पक्षपात नहीं है। भारत के इतिहास में आज तक कोई सन्यासी चीफ मिनिस्टर होते हुए कुंभ, तो मने चीफ मिनिस्टर ही नहीं बना तो कुंभ कहाँ कराता। तो योगी आदित्यनाथ को साधुवाद है। 2014 से भारत का इतिहास बदला है। अगर केंद्र में एक योगी बैठा हुआ है जिसने वैदिक सनातन संस्कृति के लिए बहुत बड़ा कार्य इस राष्ट्र में किया, तो मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मुख्य, सबसे बड़ा प्रदेश। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बताऊं कि अन्य देशों में, बाहर आउट ऑफ कंट्री में जितनी एक देश की आबादी नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा उत्तर प्रदेश की आबादी है। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश और उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी साधुवाद है। ये जो इस समय कुंभ हो रहा है और इसमें एक प्रदेश का मुख्यमंत्री सन्यासी है, तो ये भी हम लोगों के लिए, सारे संतों के लिए गर्व की बात है। तो आज स्नान प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से अमृत स्नान शुरू हो चुका है, जिसको महाराज जी पहले शाही स्नान, क्योंकि 1000 वर्ष, उसमें 800 वर्ष, उसमें 200 साल अंग्रेज़ों के, 800 साल मुग़लों के, बहुत अन्याय और अत्याचार इस देश में हुआ। कई बार मीडिया पूछता है साहब पहले के जो शासक थे उन्होंने कैसा कुंभ किया। हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। हम इसमें जाना चाहते हैं कि समय के अनुसार व्यक्ति को अपना व्यवहार और व्यवस्था को बदलना चाहिए। हमें उन चीज़ों से अब मुक्ति मिल गई। हमने शाही स्नान को अब हमने अमृत स्नान का रूप दिया और ये संतों की सहमति से हुआ है। ऐसा नहीं ये शासनादेश जो जारी हुआ, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों से, सब संतों से विचार विमर्श किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हम अपने डमरूधर अग्रवाल जी और हमारे रमेश अग्रवाल जी को भी साधुवाद देते हैं, क्योंकि ये पूरे लाइव प्रसारण की व्यवस्था उनकी ओर से की गई है। मैं पूज्य महंत जी से निवेदन करूंगा कि आज अमृत स्नान ब्रैकेट में शाही है, थोड़े दिन बाद ब्रैकेट वाला भी हट जाएगा, क्योंकि अभी शुरुआत है। तो ये शाही स्नान को जो हमने अमृत स्नान का रूप दिया था, पूरा राष्ट्र इस समय सुभारती चैनल के माध्यम से सुन रहा है। मैं कहना चाहता हूँ अभी हमें बहुत चीज़ें बदलनी हैं, बहुत नाम बदलने हैं, बहुत कुछ 1000 वर्ष में हुआ, 200 साल वो अंग्रेज़ों का, 800 साल वो मुग़लों का, उस सारे चिन्ह हम जिस दिन हटा लेंगे उस दिन हम लगेगा कि हम भारतवर्ष में ऋषि प्रधान देश में और कृषि प्रधान देश में खड़े हैं। पूज्य श्री महेश्वर दास जी महाराज श्री छिन के इस पवित्र पावन प्रांगण में हमारे पूज्य भेक भगवान के सभी दिव्यात्मा महापुरुषों की पावन उपस्थिति में आज बहुत ही पवित्र पावन मकर संक्रांति का दिन है और आज का ये पवित्र मुहूर्त 144 वर्ष के बाद आया है, क्योंकि 12 वर्ष में एक पूर्ण कुंभ मेला होता है और जब 12वां कुंभ मेला होता है तो उसे दिव्य कुंभ मेला कहा जाता है।
ये 12 वर्ष के 11 कुंभ होने के बाद 12 वर्ष के अंतराल से ये 12वां कुंभ मेला है, इसलिए ये दिव्य है। और दिव्य के साथ इसको भव्य बनाने का हमारे महापुरुष और हमारे मुख्यमंत्री सब कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और ये अपने आप में एक दिव्य और भव्य कुंभ मेला है। आज मकर संक्रांति का पावन दिन है और ये मकर संक्रांति के पावन दिन पर मैं जो है यहाँ के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए। अब कुछ कमियां हैं तो वो प्रशासन की तरफ से हो सकती हैं। मुख्यमंत्री का योगी आदित्यनाथ जी का पूरा प्रयास रहा, कई बार अखाड़ों से मिले, सब अखाड़ों में आकर के उन्होंने दर्शन भी किए। अब जो है ये पहला हमारा स्नान है और इस स्नान पर इस कुंभ मेले में हमारे पूज्य भेक भगवान के सभी महापुरुष पधारे हैं और बहुत भक्त भी बहुत पधारे हैं। अभूतपूर्व संगम है। हमारे अखाड़े में भी कहीं पैर रखने की स्थान नहीं है और पूरा जहाँ भी यानी सत्संग पंडाल भी लोगों ने आसन लगा करके उसको भी पूरा कर दिया है। तो ये दिव्य और भव्य कुंभ है। और जहाँ तक रही नाम की, तो अमृत कुंभ तो हम लोग हमारी संस्कृति में शास्त्रों में अमृत कुंभ के नाम से इसे कहा गया है। और हम लोग पहले अपनी जो भ्रमणशील मंडल है उसको पहले जमात कहा करते थे, अब उसको हम लोग भ्रमणशील मंडल नाम उसका पहले ही रख दिया है। अब जमात शब्द को तो पहले ही हटा दिया है। और अमृत कुंभ जो है ये ब्रैकेट में कहीं है ही नहीं। हम लोगों ने प्रवेश शाही को भी दिव्य कुंभ मेला प्रवेश शोभा यात्रा नाम दिया। और हमारे जो अखाड़े का जो भ्रमणशील विभाग है उसका हम लोग जमात के स्थान पर उसको मंडल, ये आज से नहीं, गुजरात में जब हम लोग थे तभी इसको मंडल नाम दे दिया था और तब से हम मंडल के नाम से ही इसको बुलाते हैं। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पहचान है कुंभ मेला, क्योंकि विश्व में इस तरीके का कहीं समागम नहीं होता, किसी पंथ संप्रदाय में नहीं होता। ये दिव्य और भव्य है। सनातन धर्मियों का ऐसा है कि इसमें बिना किसी आग्रह के, बिना किसी सुविधा के, बिना किसी तमाम तरह के कष्टों को सहन करते हुए भी करोड़ों की संख्या में लोग खिंचे चले आते हैं। ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और इतने सारे लोग आ रहे हैं तो निश्चित है वो आस्था और विश्वास लेकर के ही आ रहे हैं। कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो पिकनिक मनाने के भाव से आता हो या किसी और भाव से आता हो। सब आस्था और विश्वास लेकर के ही आते हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत, जितने भी हमारे भेक भगवान के महापुरुष पधारे हैं उनकी तो कृपा है, और जितने निर्माण मंडल संत पधारे हैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद है। और जो भक्त लोग देश विदेश से तमाम भक्त लोग पधारे हैं और हर प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं अपनी, तो निश्चित है। और जिन हमारे भक्तों ने डमरूधर जी बहुत जो है हम लोगों के भी प्रिय है, जिन्होंने ये लाइव प्रसारण की व्यवस्था की है उनको भी, और जो भी भक्तजन हैं उन सबको, ध्रुवबाई को भी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामनाएं। और सब लोग दिव्य और भाव प्रेम पूर्ण भाव से इस स्नान करेंगे। पहले आचार्य जी का पूजन करेंगे वहाँ जा कर के हम लोग, और आचार्य जी का पूजन हमारे सभी महापुरुष विराजमान होकर के आचार्य जी का पूजन करके जब आचार्य देव का स्नान होगा उसके बाद ही सब भक्तजन त्रिवेणी में स्नान करें। 1 घंटा वहाँ हमारा समय है स्नान का। बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर के पूज्य महंत दुर्गादास जी महाराज भी पधारे हैं और आज ये भी बहुत प्रसन्न हैं। और प्रसन्न क्यों ना हो, आज मकर संक्रांति है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। तो सतपंच परमेश्वर के चारों महंत आ चुके हैं। आइए मैं अब निवेदन करूं, माँ नर्मदा के वरद पुत्र, जिन्होंने इस देश में वैदिक सनातन के साथ साथ जिन्होंने अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति को भी प्रथम पंक्ति में लाने के लिए बहुत बड़ा कार्य इस समय कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक, कल्याणी का हिमालय देवस्थानम के माध्यम से किया है, कर रहे हैं। और सेवा का जो क्रम है वो निरंतर जारी है।
परम पूज्य सद्गुरुदेव तपस्वी कल्याण बाबा जी से निवेदन करता हूं कि आज मकर संक्रांति के दिन वो भी अपनी ओर से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं राष्ट्रवासियों को दें। एक निवेदन में राष्ट्रवासियों से करना चाहता हूं, कई लोग प्रश्न करते हैं कि साहब स्नान में, हाँ वहाँ सभी आचार्यों का होता है, इष्ट पूजा के बाद फिर जो स्नान है वो जारी रहते हैं। तो मैं परम श्रद्धेय परम पूज्य बाबा जी से निवेदन करता हूं कि आप सभी राष्ट्रवासियों को आज मकर संक्रांति के अवसर पर जो अमृत स्नान के लिए पूरा 13 अखाड़ों के सभी संत जो है, कुछ अखाड़े स्नान कर चुके हैं, कुछ करने बाकी हैं, और सभी राष्ट्रवासियों को अपना आशीर्वाद, मंगल कामनाएं देने की कृपा करें। परम विद्वान, क्या नाम है, मैं महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी। श्री हरिचेतनानंद जी ने कुंभ के विषय में श्री सतपंच परमेश्वर उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा के इतिहास के विषय में आप लोगों के बीच में चर्चा की। अनादिकाल से संत महापुरुष हमेशा समाज की सेवा में तत्पर रहे हैं। समाज को उन्होंने अच्छी शिक्षा दी है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। जब राम लौट करके अयोध्या आते हैं तो अयोध्या में कैसा वातावरण है, कैसे लोग निवास करते हैं, इसके विषय में उन्होंने एक पंक्ति लिखी है। कहीं कहीं सरिता तीर उदासी रतहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। कहीं कहीं पर उदासीन संत, ज्ञानी संत सरयू के पावन तट पर अपनी कुटिया बना करके निवास करते हैं। कुंभ मेला ये हमारी भारतीय संस्कृति की स्मिता है, हमारी भारतीय संस्कृति का गौरव है। अनेक आपदाओं को झेलते हुए भी और हमारे भारतीय परंपराओं की रक्षा हमारे संतों ने, यहाँ की धर्मप्राण जनता ने की। जैसे हमारे महामंडलेश्वर जी बोले की सुरक्षा में, तो आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। आज हम लोगों को अपने पुराने गौरव में जो त्रुटियां हैं उसको दूर करके सहना भवतु सहनो भुनक्ता की भावना से हम इसको सुदृढ़ करें। इन्हीं शब्दों के साथ हो। महंत दुर्गादास जी महाराज ने, अभी है टाइम, दुर्गादास जी महाराज से निवेदन करता हूँ 1 मिनट में अपनी मंगल कामनाएं दे दो। आपका बोलना बहुत जरूरी है। अरे सही करिए तब बोलबे बोल। ओके, रोल। बोलिए सच्चे दरबार की, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की, बाबा बनखंडी साहेब की, निर्वाण देव की, श्री सतपंच परमेश्वर भगवान की, पूज्य भेष भगवान की, प्रयागराज महाराज की, त्रिवेणी मैया की, आज के आनंद की। पूज्य भेष भगवान के सभी सम्माननीय, आदरणीय, वंदनीय हमारे त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी महामंडलेश्वरगण, मंडलेश्वरगण, श्री महंतगण एवं समूह निर्वाण मंडल एवं श्री सतपंच परमेश्वर जी के परम पूजनीय श्री महंत महेश्वर दास जी महाराज, मुखिया महंत अद्वैतानंद जी महाराज, मुखिया महंत रामनवमी दास जी महाराज, आप सभी जी को दुर्गा दास का बारंबार ओम नमो ब्रह्मणे मत्था टेकना स्वीकार हो। आज का ये पावन शुभ अवसर हम सब लोग वर्षों से इंतजार में रहते हैं। प्रयागराज का अर्धकुंभ मेला और हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, उज्जैन, मध्य प्रदेश का जो महाकुंभ पर्व होता है 12 साल पे, उस पे हम भारतवर्ष के समूह सनातनी भक्तगण, संतगण, यहाँ तक कि हमारे भारतवंशी जहाँ
विश्व में भी विराजमान है, सब लोग प्रतीक्षारत रहते हैं। वो समय आज घड़ी आ गई है जो हमारे शास्त्रोक्त में जो ज्योतिष के अनुसार जिस समय अमृत जहाँ जहाँ है जो छलक कर गंगा, जमुना, सरस्वती, प्रयागराज में, हरिद्वार, ब्रह्मकुंड पे, गंगा में, त्र्यंबकेश्वर, गोदावरी तट पे, उज्जैन छिपरा के तट पे जो कुंभ है जो छलका, वो घड़ी, वो शुभ दिन आज का ही वो दिन है। इसी की प्रतीक्षा में हम सब लोग संत भक्तगण रहते हैं। वो प्रतीक्षा आई है, इसको हम सब लोग बड़े ही हर्षोल्लासपूर्ण, बहुत ही आनंद पूर्वक हम लोग इसमें है जो इस अमृत काल का समय हम लोग अमृत पान के रूप में है जो इसे ग्रहण करते हैं। स्नान कर कर के हमारे पूर्व जन्मों के या इस जन्मों में भी कुछ ऐसी कमियां रह गई हो, गलतियां हो गई हो, वो भी हमारा है जो यहाँ पे स्नान करने से समाप्त हो जाता है। और माँ त्रिवेणी की शक्ति को हमें नई शक्ति के रूप में हमें प्राप्त करके हम देश की सेवा में, नगर की सेवा में, विश्व की सेवा के लिए हम लोग है जो युद्ध रूप से हम लोग नवीनता लेकर के सेवा में रत हो जाते हैं। एवं ये जो कुंभ मेला का आयोजन कोई और नहीं किया है, हमारे संत महापुरुषों ने शताब्दियों से, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग से है जो हमारे महापुरुष ने आयोजन किया है। और इस आयोजन का मतलब था कि अमृत के रूप में, अमृत पान के रूप में माँ सरस्वती है जो महापुरुषों के जीवा पे विराजमान होती है और वो ज्ञान का प्रकाश देते हैं जिससे लोग में बताया है कि इससे मनुष्यों को ही मुक्ति नहीं मिलती है। इससे धर्मेंद्र दास जी 2 मिनट रुको, क्योंकि आपका भी तो हमारे यहाँ ये कहा गया है कि अमृत स्नान से मनुष्यों को ही मुक्ति नहीं मिलती है, अश्व चांडाल जाते हो। बोले कुंभ में जो है ना, अगर कोई गधा भी स्नान कर ले, एक डुबकी लगा ले, तो बोले वो भी उस योनि से मुक्त हो जाता है। ये स्कंद पुराण का वाक्य है। अश्व, महाराज जी अश्व चांडाल जाते हो। बोले ये जो अमृत स्नान है, कुंभ स्नान है, ये मनुष्य ही इसका इंतजार नहीं करते हैं, मृत्यु लोक वाले। बोले मृत्यु लोक में मनुष्य योनि से नीचे की योनियों में पड़े हुए जीव भी 12 वर्ष का इंतजार करते हैं। मैं पूज्य सतपंच परमेश्वर के महंत अद्वैतानंद जी महाराज से निवेदन करता हूँ, आप भी उसमें अपनी ओर से शुभकामनाएं दें। उसके बाद महंत रामनवमी दास जी महाराज भी शुभकामनाएं देंगे और फिर सब प्रवेश शाही में चलेंगे। बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। समावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाक्काय चित्तैः सततं भजेयम्। बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। योगीराज बाबा बनखंडी साहिब की जय। निर्वाण देव की जय। भेख भगवान, उदासीन भेख भगवान के श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा निर्वाण छावनी 2025 प्रयागराज कुंभ मेला के पावन अवसर पर आज मकर संक्रांति का स्नान है। बड़ा ही दिव्य देव योग बना हुआ है, सुयोग बना हुआ है। जो स्नान की बात है, अमृत स्नान, हम लोग यहाँ रह कर के जो आए हुए वो तो अमृत स्नान कर ही रहे हैं, और मीडिया के माध्यम से भी जो जहाँ हैं, भारत के कोने कोने पे या विश्व के किसी भी कोने में, वो भी लोग जो हैं मीडिया के माध्यम से ये दिव्य अमृत स्नान कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्नान कई प्रकार के कहे गए हैं। जल स्नान है, ये अमृत स्नान है। हमारे यहाँ धूप स्नान है, सूर्य स्नान जिसको कहते हैं। वायु स्नान है। हमारे यहाँ मंत्र स्नान है। हमारे यहाँ रज स्नान है। अनेक स्नान कहे गए हैं। तो ऐसे पवित्र दिव्य कुंभ में ये सारे ही स्नान हमको प्राप्त हैं। दिव्य महापुरुष यहाँ पर आए हैं जो हम सबको, आम लोगों को सहज
जिनके दर्शन नहीं प्राप्त हो सकते हैं, बड़े प्रयास करके भी वो यहाँ दिव्य ये जो कुंभ मेला का जो योग बना है, इसमें सभी महापुरुष गिरि कंदराओं में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर पर्यंत, जगन्नाथ से लेकर के द्वारका नाथ भगवान और बद्रीनाथ भगवान तक जो सभी महापुरुष जो विराजते हैं, तप करते हैं, भजन करते हैं, उन महापुरुषों की कृपा प्राप्त हो, तो इसलिए ये कुंभ मेला हम सब आते हैं। महापुरुषों के चरण रज से स्नान होता है। ये तो स्नान एक ही आज हो गया, लेकिन बड़े बड़े दिव्य गुरुजनों के, त्यागी तपस्वियों महापुरुषों के चरणों रज का स्नान है, उनकी अमृत वचनों का स्नान है, उनकी सेवा का स्नान, उनकी सेवा करके अपना आत्म कल्याण करो। ये अनेक प्रकार के स्नान हैं। ऐसे ही हमारे अखाड़े के हमारे पूज्य वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, परम आदरणीय, परम सम्माननीय पूज्य तपस्वी बाबा जी महाराज कल्याण दास जी महाराज अमरकंटक में जिन्होंने घोर तपस्या किया है, हिमालय में भी तपस्या किया है और जमात में भी महाराज जी रहे हैं, हम सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। ऐसे पूज्य महापुरुषों के दर्शन करने से जीवन सफल होता है। मैं इस आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी को की बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। जय श्री कृष्णासाहे गोविंदाय नमो नमः। मैं सभी देशवासियों को, पूरे विश्व को मकर संक्रांति के पावन स्नान पर प्रयागराज कुंभ मेला 2025 में सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप लोग बड़े ही जो भी इस कुंभ मेले में आए हुए हैं, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और इस पावन तट पर माँ गंगा, माँ सरस्वती जैसे जैसे महापुरुषों ने कहा अमृत स्नान, क्योंकि अमृत की वर्षा हुई ही, पहले साई स्नान कहा जाता था, लेकिन अब संत महापुरुषों ने सभी ने मिलकर इसको अमृत स्नान कहा। तो अमृत की वर्षा और अमृत स्नान करने का पूरे विश्व के सभी देशवासियों को मेरा कोटि कोटि हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद। हरिओम दर्शन। कभी किसी को दशा मुक्ति ना हो तो अपने को दिखाओगे, अवतार दिखाओ। जितना भी समय आ जाए हो नवाज मत छोड़ा, अपने प्रेम से अपने पास जमा है। बहुत ही खुशी में सब लोग स्नान करना, भगवान का भजन करना, भजन करने से मुक्ति मिलेगी। गुरुजनों का आशीर्वाद देना, संतों का आशीर्वाद देना, कोई भी ऐसी जल्दीबाजी नहीं। श्री गुरु महाराज सच्चे बादशाह आरती के परम प्रिय
आज का महत्व पेशाई की है, पेशाई की नहीं है, शाही की है। अमृत पान करेंगे लोग गंगा जी का, इसका बहुत महत्व पुराने प्राचीन में ऋषियों मुनियों ने जो इस परंपरा को बना रखा है, इसको चलाने के लिए ये आज जो है शुभ अमृत का बेला में और 14 तारीख को ये संक्रांति का भी बड़ा महत्व है और गंगा जी का बहुत महत्व है। आज के दिन दर्शन करने से उनकी प्राप्ति होती है और जो है पाप का नाश होता है। अब मैं भरतपुर से पधारा हूँ, लॉर्ड हवन सिनसिनी से, भरतपुर राजस्थान सिनसिनी से।
आया है आंटी, वो भी इधर ही घुमाया था कैमरा। योगी 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 जी हाँ 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 नहीं आएंगे, उनकी तो व्यवस्था है। यहाँ रुके हुए हम लोग ऐसे दूसरा कुछ काम नहीं करे।
है।